खान साहब को सारी सिचुएशन का चूंकि पता है, क्योंकि मैं और महमूद खान अगर गए तो वो इमरान खान की परमिशन के साथ ही गए। इन सख्तियों के बर्दाश्त करने के बाद भी अगर कोई लोटा कहे दिल खफा नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सबसे पहले जुम्मे का मुबारक सा दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ कोहाट का जाना पहचाना चेहरा ज़ियाउल्लाह बंगश भाई मौजूद हैं। सुबह मैंने पोस्ट की थी कि इंशाल्लाह आज हमारा प्लान है ज़िया भाई के साथ मिलने का, और सबसे पहले ज़िया भाई से आपको मिलवाते हैं, इसके बाद फिर बाकी जो क्वेश्चंस का हमारा सिलसिला है इसको शुरू करते हैं। ज़िया भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि हमें टाइम दिया। कैसे हैं ज़िया भाई, ज़िंदगी कैसी जा रही है? बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को हमने देखे काफ़ी गुस्से में थे, तिरा बाजार के हवाले से लोग पूछे थे कि तिरा बाजार वाले कौन है। असल में देखें, कल की जो सिचुएशन हुई थी, मैं अगर अब इस वक्त पार्टी में नहीं भी हूँ, लेकिन मैं एक ताल्लुक मेरा रह चुका है पार्टी से, और वो करीबी ताल्लुक जिसे आप कह सकते हैं, करीबी ताल्लुक रह चुका है। और खान के बिल्कुल करीबी साथियों का अगर आप कहें तो हम करीबी रह चुके हैं। और कल की जो सूरत हाल थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और खासकर इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस्लामाबाद में चाहे बैठी हुई है या वो सूबे में बैठी हुई है, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल, मैंने कल भी कहा और आज भी कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल मिली हुई है। कोई उनका इरादा नहीं है कि वो खान साहब के लिए कोई ऐसी ही तहरीक चलाएंगे। ये बस सिर्फ बातें होंगी, तकरीरें होंगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, बाकी कोई ऐसी तहरीक नहीं है कि जैसे मैं कह सकूं कि ये तहरीक जाएगी और ये मतलब वो बांग्लादेश तर्ज पे इमरान खान के लिए कोई बहुत बड़ा मतलब ब्रेक थ्रू होगी, या इमरान खान के नाम पे वोट लेके वो आज असम्बलियों में पहुंच चुके हैं, वो चाहे सूबे में है या वो चाहे मरकज में है। उन्होंने 8 फरवरी को इस बात पे लोगों से वोट लिया था कि आपके वोट से इमरान खान बाहर निकलेगा जी, और बीच में अब ये 7-8 महीने भी गुजर गए हैं। मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी तहरीक इन लोगों ने चलाई हुई है कि वो बात जो इनकी थी कि आप वोट देंगे और खान निकलेगा, कहां तक वो हुई है? कि आप इन बातों को छोड़ें कि आप ज़िया को मतलब कभी लोटा कहें या कभी आप कहें कि जी इस तरह हमारे सर्कमस्टांसेस जो थे वो उस वक्त में हमने जितना हम फेस कर सकते थे, जितना हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकाबला कर सकते थे, हमने मुकाबला किया। इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती नहीं है कि अब इमरान खान साहब इस वक्त सख्त तकलीफ में है और कोई भी ऐसा मुखलिस नहीं है कि उसके साथ मुखलिसी के साथ वफा कर सके। देखें, अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, कोई ऐसा बंदा मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहा कि वो इमरान खान के लिए चले। अगर एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकते तो कम से कम इतना तो करें, इतना कोई सेटअप बनाएं कि आप जो मुक्तदर हल्के हैं उनके साथ बैठ के इमरान खान के लिए आप लोग कोई एक बैकडोर कोई ऐसा सिस्टम चलाएं। ओपनली कैमरे के सामने कह रहा हूं, और किसी को मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में होती है। अगर कोई ये इनकार करे कि जी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अगर अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर का कोई बंदा अपने आप को समझता है तो वो खामख्याली है उसकी। बांग्लादेश में अगर हसीना वाजिद की हुकूमत गई है तो अगर उन स्टूडेंट के साथ या उन तलबा के साथ वहाँ की मकामी एस्टेब्लिशमेंट ना होती या आर्मी उस स्टूडेंट के साथ सपोर्ट ना करती तो हसीना वाजिद की हुकूमत जाती? सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मौजूदा हुकूमत जो है वो कुछ नहीं है। ये इस बैक पे अगर हुकूमत आई हुई है तो किसके जोर पे आई हुई है? तो एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे आई हुई है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, अगर वो ये अभी भी ये समझती है कि जी हमने इनसे बात नहीं करनी, तो फिर बैठे रहें, बस बैठे रहे, कोई हल नहीं, कोई हल इसका नहीं निकलेगा। इमरान खान इस मुल्क का नहीं बल्कि दुनिया का एक अजीम लीडर है, एक कसासा है, और इसको इस तरह अगर ये पीटीआई की लीडरशिप इसी तरीके से उसको ज़ाया करती रही, प्लान ये है कि जी बस जो MPs MNA जो हुकूमत बनी हुई है उसका ये है कि बस जी इमरान खान अंदर हैं, बस हम बाहर रह के इमरान खान के नाम पे हुकूमत करते रहेंगे। ज़िया भाई, ज़मान पार्क के अंदर आप मौजूद थे और आप लोगों ने काफ़ी तकलीफ़ें, काफ़ी सख्तियाँ आप लोगों ने बर्दाश्त की। मौजूदा जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशरान जो नज़र आ रहे हैं KP के लेवल पे या बाकी वफाक के लेवल पे, क्या ये उस वक्त ज़मान पार्क के अंदर इन लोगों ने कोई तकलीफें बर्दाश्त की? ज़मान पार्क के अंदर ये मैं नहीं, बल्कि आप उस वक्त के सारे आपके सामने वीडियोस होंगी, मौजूद होंगी। वैसे तो ज़मान पार्क में सभी आते रहते थे जी, मतलब जब हालात नॉर्मल थे तो सभी आते थे, वहाँ फूड सेशन हो के शाम को फूड सेशन करके वहाँ से चले जाते थे। लेकिन वहाँ पे जो ड्यूटियों का जो चक्कर होता था उसमें फिर या ज़ियाउल्लाह बंगश होता था या उसके साथ वो गरीब मेरे साथ जो वर्कर यहाँ से, जिनको मैं जबरदस्ती यहाँ से गाड़ियों में बैठा के अपने साथ लेकर जाके यार आज मतलब ड्यूटी है, वहाँ पे ड्यूटी देनी है, खान साहब के घर पे ड्यूटी देनी है। उस वक्त हमारे साथ जो फाइट में होते थे शायद खटक हमारे जो करके माशाल्लाह में बहुत फाइटर किस्म का बंदा, और मीना खान अफरीदी खैबर आई थिंक, बिल्कुल मतलब, और उनके साथ 2-3 और हमारे ऐसे दोस्त थे जो अभी MPs बने लेकिन उस वक्त नहीं थे। अच्छा। तो और बाकी की जो आपकी लीडरशिप थी माशाल्लाह वो
ना जमान पार्क, ना उन्होंने कोई ऐसा अमली मुजाहरा किया। बाकी जब इलेक्शन आए, मुफ्त में सारी चीजें प्लेट में उनको मिलके उनकी लॉटरी जो है वो निकली। लॉटरी। मैं अगर फिर तिरा बाजार की मिसाल दूंगा तो फिर लोग उसको कहते हैं कि ये क्यों मिसाल दे रहा है। अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत, राइट नंबर या रॉन्ग नंबर? अली अमीन और शेर अफजल मरवत की, तो शेर अफजल मरवत ने मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में वो सामने आया, ठीक है, जब आपकी पूरी मतलब सिस्टम बैठ चुका था और वो फिर निकला। लेकिन वो भी हमें लग रहा है कि जी जब बाकी इतनी लीडरशिप पे पुलिस के पैरे होते थे जी, तो ये एक बंदे को इतनी मतलब वो कि फ्री हैंड था कि ये जहाँ जाता था कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन बाकी जो लीडरशिप थी वो अगर घरों से निकलती थी, उसके घरों के सामने पुलिस खड़ी होती थी और उसको, तो अब मैं राइट और रॉन्ग कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो वर्कर ही जो समझे जाने। बांग्लादेश की तरह जो स्टूडेंट तहरीक वहाँ पे उठी, उसका पार्ट पाकिस्तान में होता हुआ नजर तो नहीं आता? नहीं, ये चूंकि बांग्लादेश नहीं है जी, ये पाकिस्तान है। ठीक है। और पाकिस्तान में अभी तक हम उन चीजों में फंसे हुए हैं कि जी वो बांग्लादेश में ये हुआ, मिस्र में ये हुआ, तुर्की में ये हुआ, लेकिन उस चीज को हम अपने ऊपर उस वक्त तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। एक भाई ने उस दिन पूरा एक पड़पड़ा मेरे पीछे लिखा हुआ था कि जी इसके अकाउंट में कुछ 4 अरब रुपए इसके अकाउंट में है, फलानी जगह पर इसकी जमीन है, ढिगानी जगह पर जमीन है। अब जो सवाल करने वाले मैं उनको भी बताता हूँ और जिनके जहन में ये चीजें हैं उनको भी बताता हूँ कि आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन है। ऐसे ठीक है जी, बिल्कुल, अकाउंट भी ऑनलाइन है। ठीक है, तो मेरे अकाउंट लें, पता करें कि अगर मेरे अकाउंट में आपको अरबों रुपए अगर मेरे तो 3 हिसाब लूंगा, एक हिस्सा मेरा होगा। ठीक है जी। बाकी जहां पे मेरी आप लोग समझते हैं कि मेरी कोई जायदाद है या मेरे कोई कहीं मेरा बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में अभी आपके सामने बताता हूँ कि उसमें 3 हिसाब का, एक हिस्सा मेरा और एक हिस्सा मैं आपको तकसीम कर दूंगा। फिर चले जी, माशाल्लाह। अगर आप उनके पास हकीकत है ना तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। आ जाए यार। हाँ, इक़्तिदार के वक्त मैंने कोई बिजनेस नहीं किए, अभी मैं कोई ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी एनजीओ को दोबारा रीएक्टिवेट करवा दूं, दोबारा बूस्टअप कर। अब मैंने अपनी एनजीओ के बेस पे कोई 3 प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किए हुए हैं। बिजली के बिलों का बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा। तो अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं पहला मेरा मंसूबा ये होगा कि मैं गरीब लोगों को उनके घरों में सोलराइजेशन उनके गुड। दूसरा जो प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया हुआ है वो है मसाजिद, मदारिस, वाटर सप्लाई स्कीम्स। तो ये कि अपनी एनजीओ को दोबारा रीएक्टिवेट करवा के अपने लोगों की खिदमत, जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स से पहले भी मेरी एनजीओ थी, तो हमने तो पीक में अपनी एनजीओ को भी छोड़ा क्योंकि हमने ये समझते थे कि खान साहब ने अब एक बिल पास कर दिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के वायद मैं बंदा था, मैंने अपनी एनजीओ खत्म की, बाकी किसी ने भी अपना कारोबार खत्म नहीं किया, वैसे ही चलता रहा। बस एक तस्वीर जो है वो जहन के अंदर बनती है इंसान की सोशल मीडिया से, ठीक है, और एक रियल तस्वीर होती है। अभी जैसे हम आए, हम आपके साथ बैठे और कैमरे से पहले जो हमने आपस में गपशप लगाई कि किन तकलीफें आपने पार्टी के लिए बर्दाश्त की और बिल्कुल आखिर हद तक आप गए और बिल्कुल जब बस एंड हो गया तो फिर आप हैंड्स अप हो गए। और इन सख्तियों की बर्दाश्त करने के बाद भी अगर कोई लोटा कहे दिल खफा नहीं होता। मैंने कहा ना कि वो वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है, उनको वो लिमिटेड सोच है। वो मैंने आप ऑफ द रिकॉर्ड भी जब आपको पूरी सिचुएशन थी वो आपको समझाई बिल्कुल कि मैं जहां तक मैं फाइट कर सकता था मैंने फाइट की। गुड, ठीक है, मतलब बाकी मैं इंसान हूँ और बाकी बस नहीं हो सकती थी जो सिचुएशन आपको बताई कि ये सिचुएशन बनी, तो अब मैं उस सर्कमस्टेंस में क्या करता। अब मुझे बताया कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने मैसेज भी किया कि जी मैंने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी जी, ठीक है, लेकिन अगले दिन मुझे नोटिफिकेशन के जरिए पार्टी से निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो अफसोस नहीं होगा। फिर मैं आपको अभी मैं और मुराद सईद की चैट अगर आपको दिखा दूं तो मैं और मुराद सईद मतलब हमने जमान पार्क के साथ साथ हमने जो माल रोड था उसको ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद हमारे जितने साथी थे हम वो जगह पहुंच गए थे जो अब नाम लेना भी मुश्किल है, वहां पहुंच गए थे। वहां पे हमने जो सूरत-ए-हाल की आप लोगों को तो नहीं पता। बिल्कुल, हमारा मामला इमरान खान के साथ है, हम किसी भी ये नीचे लोगों के साथ हमारी कोई बात हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे इमरान खान के साथ करेंगे और करीब शायद हमारी मुलाकात हो भी जाए माशाल्लाह। ठीक है, खान साहब को सारी सिचुएशन का चूंकि पता है क्योंकि मैं और महमूद खान अगर गए तो वो इमरान खान की परमिशन के साथ ही गए। अच्छा ज़िया भाई, ये आपके हमारे एक फॉलोअर ने क्वेश्चन किया है कि इमरान खान इस वक्त 75 रुपये नोट की तरह है जो मार्केट में मौजूद तो है लेकिन चल नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल होने से आपको कोई फ़ायदा होगा या आपका मौजूदा फैसला ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मैं शामिल होना या ना होने की तो यहाँ कोई बात ही नहीं और ना कोई फ़ायदे की बात है जी, ठीक है। फ़ायदे की बात तो यहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ तो बात इमरान खान की है। जैसे मिसाल सुनिए कि 75 रुपये, तो देखें 75 रुपये कभी कभी ये नोट इस्तेमाल में तो आ जाएगा फिर ना। 75 रुपये अगर आपकी जेब में हैं जी तो आप खुश तो हैं ना कि जी मेरे जेब में 75 रुपये हैं। इमरान खान की एक शख्सियत है, उसका एक मकाम है, वो मकाम इधर भी है, वो मकाम दुनिया में भी है। लियाकत हॉस्पिटल, KDA हॉस्पिटल,
क्या कोई मुस्तकबिल बेहतर नजर देखें, लियाकत हॉस्पिटल का इशू हमारे दौर में भी था, लेकिन हमारी तरफ से नहीं था। हमारी हुकूमत ने फुली फंडेड किया हुआ था, ठीक है। अब इशू था ठेकेदारों की जानिब से, ठीक है। अभी भी ये सिचुएशन है कि जब हमारी हुकूमत मतलब ख़त्म हुई और बीच में निगरान हुकूमत आई, तो उसमें भी हमने कोशिश की इस हॉस्पिटल की ये फंडिंग का इशू, लेकिन जो इशू अभी आ रहा है वो रेट का है। रेट मतलब ऊपर नीचे। तो मैंने उस दिन भी मैंने दोस्त आए हुए थे तो ये सवाल कर रहे थे, तो मैं ऑन द कैमरा अपने मोहतरम जो हमारे मुंतखब लोग हैं उनको ये कहूँगा कि हमने एक सजेशन दी हुई थी कि अगर रेट जो सरकारी रेट है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं और सेट नहीं हो रहे, तो आप इसको मार्केट रेट पे डन करवा दें। कुछ लोग तनकीद करते थे आप लोग के ऊपर के कोहाट का जो रियल्टी फंड है वो स्वात और दीगर डिस्ट्रिक्ट में वो कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे वो इस्तेमाल होता था, इसमें कोई हकीकत नहीं। मैं अभी भी आपको ऑन द रिकॉर्ड बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये तकरीबन कोहाट डिवीज़न का मतलब हंगू, करक और कोहाट, इसका जो जितना रियल्टी फंड था उसके लिए कोहाट एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया गया। 15 अरब रुपए फर्स्ट ईयर में, फिर 15 रुपए सेकेंड ईयर में। हमारे कोहाट चूँकि ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा ऑयल एंड गैस, वो 10% के हिसाब से, और हमारी उस वक्त की रियल्टी कोई बनती थी कोई पूरे ज़िले की कोई 2 अरब रुपए बनती थी। और उस 2 अरब में भी फिर प्रोजेक्ट जब बना तो उसमें ये था कि तमाम फंड जो था वो थ्रू डिपार्टमेंट्स के चला जाता था, और सिर्फ जो MPS की सवाबदीद पे जो रह गया था वो कोई 20 और 30 लाख रुपए कि ये अब मतलब आपकी सवाबदीद पर था। हमने देखा ज़िया भाई कुछ दिन पहले आपको KDA के कुछ मुलाजिमीन निकाले गए थे और वहाँ पे आप नजर आए, तो उनका मसला हल हो गया या अभी तक पेंडिंग? उसमें ये कि काफ़ी मतलब मसला तो उसी दिन मैंने हल करवा दिया था। PDO को मैंने कह दिया था कि एक बंदा अभी कोहाट का जो होगा वो नहीं निकलेगा, लेकिन उन लोगों को आप ज़रूर लें जिनको मैंने देखा है, जिन लोगों को कि उन्होंने ये रोते हुए मुझे कहा था कि हम तो सिर्फ इसी जॉब के लिए बैठे हुए हैं और इसी जॉब के गारंटी पे हम बाजार से सौदा लेके, दुकान से सौदा लेते हैं अपने घरों का, और तनख्वाह कर हम उसको वापस करवा देते हैं। तो इन जैसे मजबूर लोगों को मैंने PDO को कहा कि इन लोगों को आपने जरूर लेना है। उसमें काफी लोगों को तो हमने वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। गुड। लास्ट क्वेश्चन ज़िया भाई, एक अच्छे और बेहतर पाकिस्तान की उम्मीद जिंदा है? देखिए, मैं जब मिनिस्ट्री हमारे साथ अगर वो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी तो हम इसी सोच के साथ काम करते थे कि मतलब जो हमारा तो नारा ही नया पाकिस्तान था, तो उसमें हमारी कोशिश थी। जब मुझे IT जब मिली तो IT चूँकि मेरा एक सब्जेक्ट था, अपना सब्जेक्ट, और दिल से मतलब मैं IT का काम करता था उस पर, तो आपने देखा कि हमने बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट हम लेकर आए, जिसमें आप क्रिप्टो के हवाले से भी देख लें। आज माशाल्लाह कितने लोग क्रिप्टो से कमा रहे हैं, ठीक है जी। कितने लोग NIC स्टार्टअप से मतलब वो निकले और उन्होंने अपने रोजगार शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपके इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप खुद से यहाँ पे बैठ के काम करें। हमारा बेस्ट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो हमारे IT के स्टूडेंट हैं। हमारी जो IT स्किल्स हैं, दुनिया के बेहतरीन हमारे नौजवान वो पाकिस्तान के हैं। कोशिश रखें कि आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने मुल्क के लिए बेहतर पॉजिटिव करें बस। थैंक यू जी ज़िया भाई वक्त देने का, और आखिर में एक नारा लगा लेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।